हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन इंग्लिश कैसे सीखें चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, आज की इस क्लास में एक इंग्लिश का स्टोरी पढ़ाने वाला हूं, जिसमें एक एक वर्ड को लिख लिख कर, जैसे यहाँ पे देखेंगे THE को द लिखा गया है, BUNDLE को बंडल हम लोग पढ़ते हैं तो मैं बंडल लिख दिया हूँ। यहाँ पे OF को ऑफ पढ़ेंगे, स्टिक्स यानी स्टिक्स मीन्स क्या होता है दोस्त, लाठियाँ होता है या लाठियों। एक स्टिक, केवल स्टिक लिखा रहता, जैसे STICK, तो स्टिक मीन्स क्या हो जाएगा, लाठी हो जाएगा, यानी सिंगल है यानी सिंगुलर फॉर्म में है। जब इसमें एस लग गया तो ये बन गया प्लुरल। तो इस तरीक़े से ग्रामर के छोटे छोटे चीज़ों को भी मैं बताऊंगा और पूरे स्टोरी को एक एक करके मैं लिख लिख कर, यहाँ पे इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा उसको लिखकर मैं ट्रांसलेट करके आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का इंग्लिश सिखाने वाला हूं। दोस्त, इस चैनल पे मैं रेगुलर आपके लिए क्लास अपलोड करने का मैं आपसे वादा करता हूं और आपको इस चैनल पे केवल और केवल इंग्लिश का क्लास रेगुलर मिलेगा। दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्त, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्त THE, तो THE को हम लोग क्या पढ़ेंगे, THE को हम लोग पढ़ेंगे द, क्या पढ़ेंगे, द। BUNDLE क्या लिखा है, BUNDLE को हम लोग पढ़ेंगे बंडल, क्या पढ़ेंगे, बंडल। OF को हम लोग पढ़ेंगे ऑफ, क्या पढ़ेंगे, ऑफ। STICKS स्टिक्स, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, स्टिक्स। देखिए, स्टिक मिस होता है छड़ी, क्या होता है, छड़ी होता है, और स्टिक मिस देखिए स्टिक मिस छड़ी हो गया और एस लग गया है यानी प्लुरल बन गया, यानी बहुत सारे छड़ी। तो देखिए यहाँ पे स्टिक मिस क्या हो जाएगा, लाठी, और स्टिक्स मिस हो जाएगा लाठियों, क्या हो जाएगा, लाठियों, ठीक है। स्टिक्स मिस हो जाएगा लाठियों। और BUNDLE बंडल मिस क्या होगा, बंडल मिस हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए गठरी होता है, क्या होता है, गठरी, या डायरेक्ट बंडल मिस बंडल ही बोल सकते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं आप लाठियों का बंडल, क्या बोल सकते हैं, लाठियों का बंडल। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि ये क्या है, लाठियों का बंडल है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो लाठियों का बंडल है इसको तोड़ना आसान है कि यह जो एक अकेला लाठी है इसको तोड़ना आसान है। खूब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक वर्ड समझ में भी आएगा और पूरे कहानी भी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्त AN, इसको पढ़ेंगे एन, क्या पढ़ेंगे, एन। देखिए AN को पढ़ेंगे एन। OLD ओल्ड, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ओल्ड। एन ओल्ड, MAN यानी मैन। एन ओल्ड मैन, HAD यानी हैड। एन ओल्ड मैन हैड THREE SONS सन्स, क्या हो जाएगा, सन्स। एन मीन्स हो जाएगा एक, देखिए वर्ड मीनिंग भी समझते चलना है। ओल्ड मीन्स हो जाएगा बूढ़ा, क्या हो जाएगा, बूढ़ा। मैन मिस हो जाएगा आदमी, आदमी। हैड मिस हो जाएगा पास, हैड मीन्स क्या हो जाएगा, पास। 3 मिस हो जाएगा 3। सन्स मिस हो जाएगा बेटे। अब यहाँ पे मिलाकर आप आसानी से पढ़ लेंगे। देखिए कह रहा है कि एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स, यानी एक बूढ़े आदमी के पास कितने बेटे थे, 3 बेटे थे, यानी एक बूढ़े आदमी के कितने बेटे थे, 3 बेटे थे, ठीक है। THEY दे, WERE वर, क्या पढ़ेंगे दोस्त, वर। दे वर, HARD हार्ड, WORKERS वर्कर्स, क्या पढ़ेंगे, वर्कर्स, वर्कर्स। BUT बट, ALWAYS ऑलवेज, क्या, ऑलवेज, ऑलवेज। FOUGST यानी फॉट, ऑलवेज फॉट। कह रहा है कि दे मतलब वे लोग, दे मीन्स वे लोग, कौन लोग, वो तीनों बेटे। दे वर मीन्स थे। हार्ड मीन्स होता है कठिन, कठिन। वर्कर्स मीन्स होता है परिश्रमी, क्या होता है, परिश्रमी। बट मीन्स लेकिन, बट मीन्स लेकिन। ऑलवेज मीन्स हमेशा, क्या हो जाएगा,
ऑलवेज मीन्स हमेशा, फॉट यानी लड़ते थे, क्या करते थे, लड़ते थे। कह रहा है कि यहाँ पे दे वर हार्ड वर्कर्स बट ऑलवेज फॉट, वे कठिन परिश्रमी थे यानी बहुत मेहनत करते थे, बट लेकिन हमेशा लड़ते थे, क्या करते थे, हमेशा लड़ते थे। ठीक है, HECOULD कुड, NEVER नेवर, ही कुड नेवर, UNITE यूनाइट, क्या पढ़ेंगे, यूनाइट, THEM देम, कुड मिस होता है सका, ही मतलब वह, नेवर मिस कभी नहीं, क्या, कभी नहीं, यूनाइट मिस होता है एकजुट, एकजुट, दे मिस उन्हें, उन्हें, कह रहा कि ही कुड नेवर यूनाइट देम, वह उन्हें कभी एक नहीं यानी एकजुट नहीं कर सके। कौन नहीं कर सके, उनके जो पिता थे उन तीनों को कभी एकजुट नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, देखिए यहाँ पे दोस्त, तीनों को क्या नहीं कर सके, एकजुट नहीं कर सके। ठीक है, कह रहे कि HETHEN देन, ही देन, FELL यानी फेल, ILL यानी इल, ही देन फेल इल एंड ASKED आस्क्ड, आस्क्ड हिज, HIS हिज, आस्क्ड हिज सन्स, सन्स, आस्क्ड हिज सन्स टू यूनाइट, यूनाइट, कह रहा है कि ही मतलब वह, देन मीन्स तब, वह तब, फेल मिस होता है पड़ जाना, फेल मिस पड़ जाना, फेल इल यानी इल मिस बीमार यानी बीमार पड़ गए, क्या पड़ गए, बीमार पड़ गए, एंड मिस और, आस्क्ड यानी बोले, बोले, हिज माने अपने, सन्स यानी बेटे, सन्स यानी बेटे, टू यूनाइट यानी एकजुट, एकता, एकता या एकजुट। कह रहा है यहाँ पे खूब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्लियर मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, देखते चलिए। कह रहे कि ही मतलब वह, देन मीन्स तब, फेल इल तब वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, एंड आस्क्ड हिज सन्स और अपने बेटों से बोलते हैं, टू यूनाइट एकजुट होने के लिए, किस क्या होने के लिए दोस्त, एकजुट होने के लिए, THEY दे, PAID पेड हिम, दे पेड हिम, नो, नो हिड, नो हिड, दे पेड हिम नो हिड, ही HE DECIDED डिसाइडेड। तो यहाँ से हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं दोस्त। तो लिखा है देम अ लेसन, देखिए LESSON लेसन, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, लिखा है दे मीन्स क्या हो जाएगा, उन्होंने या वे लोग, ठीक ना, उन्होंने या वे लोग, कह रहा है कि दे पेड हिम नो हिड यानी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हिड मीन्स क्या होगा, अमल करना या ध्यान देना, अमल करना या ध्यान देना। तो दे पेड हिम नो हिड यानी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही HE यानी ही मीन्स वह, डिसाइडेड निर्णय लिए, क्या किए, निर्णय लिए, टू टीच, टीच मीन्स क्या होता है, टू टीच देम। देखिए ही मीन्स क्या हो जाएगा, वह, डिसाइडेड यानी निर्णय लिए, निर्णय लिए, टू टीच देम अ लेसन, लेसन मीन्स क्या हो जाएगा, पाठ, टीच मीन्स क्या हो जाएगा, पढ़ाना। यानी उन्होंने उन लोगों को, यानी देम मीन्स क्या हो जाएगा, उन लोग यानी जो उनके बेटे थे, उन्हें एक पाठ यानी एक लेसन पढ़ाने का निर्णय लिया, यानी उन्हें एक सीख देने के निर्णय ली कि कैसे तुम लोग अलग अलग हो तो किस तरीक़ा से तुम लोग का कोई भी शोषण कर सकता है, कैसे तुम लोग का मिसयूज कर सकता है, लेकिन तुम लोग जब एक होगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कि ये जो बंडल आप देख रहे हैं, इस बंडल को तोड़ना बहुत मुश्किल है,
यदि कोई चाहे इसे तोड़ने के लिए तो नहीं टूट सकता है, लेकिन ये एक जो लाठी है वो आसानी से टूट सकता है। ठीक है ना, एक लाठी जो है आसानी से टूट सकता है, ठीक है, लेकिन पूरे बंडल को तोड़ना क्या है, मुश्किल है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसके आगे टी ओ क्या पढ़ेंगे, टू, टू, एस ई टी सेट, ए एस आई डी ई असाइड, असाइड, टी एच ई आई आर क्या पढ़ेंगे, देयर, देयर, डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई एस, डिफरेंसेज। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेज, डिफरेंसेज कह रहा है कि टू सेट असाइड देयर डिफरेंसेज, यानी डिफरेंस मीन्स क्या हो जाएगा, मतभेद, क्या हो जाएगा, मतभेद। ठीक है, समझना भी है, मतभेद कह रहा है कि, और असाइड मीन्स क्या होता है, अलग करना, दूर करना, क्या, दूर करना। कह रहा है कि टू सेट असाइड देयर डिफरेंसेज, यानी उन लोग के जो मतभेद थे उसको दूर करने के लिए उनके पिता ने सोचा कि उन्हें एक पाठ पढ़ाना होगा, यानी उन्हें सीख देनी होगी इसकी। ठीक है, एच ई ही जी ए भी ई गेव, ही गेव देम, टी एच ई एम देम, अ बी यू एन डी एल ई बंडल, ओ एफ ऑफ स्टिक्स, क्या, स्टिक्स, एंड 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 टोल्ड, टोल्ड देम, देम टू ब्रेक, ब्रेक इट इनटू, आई एन टी यू, इनटू टू। ठीक है, चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं। कर कि ही यानी वह या उसने बोल सकते हैं, ही यानी वह या उसने, गेव, देखिए खूब ध्यान से देखिएगा, जी ए वी ई, गेव यानी दिए, दिए, देम यानी उन्हें, उन्हें, अ बंडल ऑफ स्टिक्स यानी एक लाठियों का ढेर, एक लाठियों का बंडल, ठीक है ना, एक लाठियों का बंडल दिए, एंड टोल्ड और बोले, और कहे या बोले, देम उन्हें, किन्हें, अपने बेटों को, टू ब्रेक, ब्रेक मीन्स क्या था, तोड़ना, ब्रेक मीन्स क्या था, तोड़ना, इट इनटू माने इससे, इनटू टू यानी दो भाग में, दो भागों में, उन्हें एक लाठियों का बंडल दिए जैसे मैं आपको तस्वीर में दिखाया हूँ, और अपने बेटों से बोले कि इन्हें दो पार्ट में क्या कर दो, तोड़ दो, क्या कर दो, तोड़ दो। देखिए उसके बाद क्या होता है, दो पार्ट में टूटता है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। WHOEVER यानी हु इवर, हु इवर, FINISHES फिनिशेज, फिनिशेज, FIRST फर्स्ट, वुड WOULD वुड विन, हु एवर फिनिशेज फर्स्ट वुड विन, यानी कौन इसे पहले तोड़ता है, मतलब इस तरीके से चैलेंज दिए तोड़ने के लिए। ठीक है, इसके आगे देखिए, THEY दे, QUICKLY क्विकली, दे क्विकली डिड दिस, दिस एंड started, started फाइटिंग, क्या, फाइटिंग अगेन। करे कि दे क्विकली, क्विकली मीन्स तेजी से, तेजी से, डिड दिस इसे कर दिए, एंड स्टार्टेड फाइटिंग अगेन और फिर से क्या करने लगे, लड़ने लगे। फाइट मीन्स क्या होता है, लड़ना, अगेन मीन्स फिर से क्या करने लगे, लड़ने लगे। HE ही देन गेव देम अनदर बंडल ऑफ स्टिक्स एंड टोल्ड देम टू ब्रेक इट एज अ बंडल एंड
नॉट एंड नॉट सेपरेटली। पहले क्या किए कि एक बंडल दिए स्टिक का और बोले कि इसको तुम लोग तोड़ो, तो सबने एक एक करके आसानी से तोड़ दिया और फिर आपस में लड़ने लगे। तब क्या करते हैं, देखिए कह रहा है कि ही देन, वह तब, गेव दिए, देम उन्हें, अनदर, अनदर मीन्स क्या हो जाएगा, दूसरा बंडल ऑफ स्टिक यानी लाठियों का बंडल, दूसरा लाठियों का बंडल दिए, एंड टोल्ड और बोले, देम उन्हें, टू ब्रेक इट उन्हें तोड़ने के लिए, एज अ बंडल माने बंडल के रूप में, एज अ बंडल यानी बंडल के ही रूप में तोड़ना है, अलग अलग करके नहीं तोड़ना है, ठीक है। एंड नॉट सेपरेटली, अलग अलग नहीं करना है, सेपरेटली मीन्स क्या हो जाएगा, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या है, DESPITE, डिस्पाइट, डिस्पाइट देयर बेस्ट, डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स दे कुड नॉट डू इट। कह रहा है कि डिस्पाइट यानी डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, के बावजूद, देयर बेस्ट माने अपने अच्छे करने के बावजूद, कह रहा है कि डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट यानी पूरे जोर लगाने के बावजूद, बेस्ट एफर्ट मीन्स क्या होता है, पूरा जोर लगाना, पूरा ताकत लगाना, दे कुड नॉट डू इट, इसे नहीं कर पाए, यानी पूरे लाठी का जो बंडल था उसे नहीं तोड़ पाए। ही टोल्ड, TOLD टोल्ड, ही टोल्ड देम इट, he told them it was easy to break the sticks individually। देखिए इंडिविजुअली कह रहा है कि टोल्ड देम, ही टोल्ड देम यानी उन्होंने बोले, कहे, इट वाज इजी, यह आसान है, टू ब्रेक द स्टिक्स इंडिविजुअली यानी इस लाठियों को अलग अलग तोड़ना, सेपरेटली तोड़ना क्या है, आसान है। बट इफ़ यू स्टे यूनाइटेड नो वन कैन हर्ट यू, लेकिन तुम लोग अगर एकजुट रहोगे तो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं कर सकता है। दे फाइनली अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ यूनिटी, क्या, वैल्यू ऑफ यूनिटी। वे फाइनली मीन्स क्या हो जाएगा, अंततः अंडरस्टूड यानी समझ गए, क्या कर दिए, समझ गए, द वैल्यू यानी वैल्यू मीन्स क्या होता है दोस्त, यहाँ पे मतलब या मान या कीमत, ठीक ना, ऐसे बोल सकते हैं, ऑफ यूनिटी यानी एकता। अंततः वे लोग एकता की कीमत समझ जाते हैं और एकजुट रहते हैं। तो इस तरीक़ा से इस क्लास में मैं आपको एक एक वर्ड को लिखकर उसका मतलब और पूरे स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना मैं सिखाया हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।